हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आज हम प्रपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रपोजिशन के बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा और इसका इस्तेमाल इंग्लिश में बहुतायत में किया जाता है। जैसे कि अगर हमको किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना हो तो हमको प्रपोजिशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आज हमारे जो मेन प्रपोजिशन है उनमें आएगा अपना बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग, इन, इनटू और इन, एट। इस तरह के प्रपोजिशन का हम यूज़ सीखेंगे आज कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो पहला हमारा जो यूज़ करने वाले हैं हम बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग का यूज़ करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है बीच में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। तो प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन किसी चीज़ की पोजीशन को बताता है कि वो चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि अगर आप इस टेबल पे देखेंगे तो टेबल पे एक पॉट रखा हुआ है। तो टेबल पे पॉट कहाँ पे रखा हुआ है? ऊपर रखा हुआ है। तो ये बताता है कि इसकी पोजीशन कहाँ है? टेबल के ऊपर है। हो सकता है ये पॉट टेबल के नीचे भी हो सकता था, तो उसकी पोजीशन बताएगा टेबल के नीचे है। टेबल के दाएं भी हो सकता है, टेबल के बाएं भी हो सकता है, टेबल के ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन को बताने वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो जो हमारे आज के पहले प्रपोजिशन है बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग, इनका यूज सीखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसे बिटवीन का यूज जब करते हैं तो उससे उन चीजों के लेके आते हैं जहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया गया हो, तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। दो के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। इन बिटवीन क्या है? जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए या दो चीजों के बीच में कोई तीसरी चीज आ जाए, तो वहां पे हम इन बिटवीन का यूज करते हैं। और अमंग का यूज किया कहाँ पे किया जाता है? जहां पर दो से ज्यादा अधिक के लिए अमंग का यूज किए जाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे एग्जाम्पल में है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट राम एंड सीता। तो इसमें बताया गया है कि राम और सीता के बीच में स्वीट को बांटना है, मिठाई को बांटना है। तो यहाँ पे क्या, राम और सीता दो लोग हैं, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे। मोहन इज स्टैंडिंग राम एंड सीता। तो राम और सीता के इन बिटवीन, बीच में अगर मोहन खड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम इन बिटवीन का यूज करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रन बहुत सारे लोग हैं, दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हम अमंग का यूज करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग का यूज कैसे करना है। चलिए कुछ और प्रपोजिशन देखते हैं। हमारा दूसरा जो प्रपोजिशन है इसमें हम इन और इनटू के बारे में सीखेंगे। तो देखो, इनका पहले सिंपल यूज समझते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। और इनटू का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है? जब कोई चीज, कोई वस्तु बाहर से अंदर रखी जाती है, तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। और जब भी कभी अवस्था परिवर्तन होता है, कोई स्टेट चेंज होती है, तो वहां पे भी हम इनटू का यूज करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं कमरे में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? किसी चीज के अंदर हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम इन द रूम। मैं किसके रूम के अंदर हूँ? तो आई एम इन द रूम। तो यहाँ पे हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। उसने नदी में छलांग लगाई। वो कहाँ से? एक चीज बाहर चीज से किसी चीज के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? उसने नदी में छलांग लगाई तो उसको हम बोलेंगे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इस तरह से मुझे लगता है इन और इनटू का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो यूज था अपना इनटू का, वो अवस्था परिवर्तन के लिए होता है। तो जैसे कि मान लो दूध से दही, जब कोई स्टेट परिवर्तन हो जाती है, कोई अवस्था परिवर्तन हो जाती है, जैसे कोई दूध दही में कन्वर्ट हो जाए, पानी बर्फ में या बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और जैसे किसी सेंटेंस को बदलना, हिंदी से इंग्लिश में बनाओ या इंग्लिश से हिंदी में बनाओ, तो यहाँ पे भी हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड, मैंने दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू आएगा। यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक स्टेट कन्वर्ट हुई है, एक मिल्क से हमने उसको कर्ड में कन्वर्ट किया है। प्लीज चेंज द सेंटेंस इनटू, प्लीज चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह से हम इनटू का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी इन और इनटू के बारे में। अब हमारा तीसरा देखते हैं। तीसरा से इन और एट के बारे में बताया गया है। तो एक इस जगह के बारे में भी इन दोनों का यूज
किया जाता है इन का। तो जब हम किसी बड़ी जगह की बात करते हैं, बड़ी जगह के लिए, तो हमें इन का यूज़ किया जाता है, और जब किसी छोटी जगह का यूज़ करते हैं तो हम एट का यूज़ किया जाता है। पर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझो, जैसे मैंने बोला कि चलो एग्जाम्पल से, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहला एग्जांपल कि मैं इंदौर के अमृत पैलेस कॉलोनी में रहता हूँ। तो इस चीज़ को सोचिए कि इंदौर क्या है, बहुत बड़ा है, और अमृत पैलेस कॉलोनी एक इंदौर की कॉलोनी है। तो अमृत पैलेस क्या है, छोटी है। जैसे अपन ने पहले देखा था कि एट का प्रयोग छोटी चीज़ों के लिए, जहाँ पे छोटे प्लेस बताया गया हो किसी बड़े की कंपेयर, तो वहाँ एट का, और जब बड़ा प्लेस हो तो वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको सिंपल बनाएंगे हम। इसमें क्लियर है कि अमृत पैलेस छोटे हैं तो उसके पहले एट आएगा, इंदौर बड़ा है यहाँ पे तो उसके पहले इन आएगा। तो आई लिव एट अमृत पैलेस कॉलोनी इन इंदौर, सिंपल। अब जैसे सेकंड चीज देखी जाए, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश क्या है, इंदौर से बड़ा है, बड़ा है। तो मध्य प्रदेश में क्या आएगा, इन आएगा, और इंदौर में क्या आएगा इस टाइम पे, एट आएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई लिव एट इंदौर इन मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें इन और एट का कैसे यूज करना है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जिसमें अगर आपको इस चीज़ समझ में आई है तो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनको कैसे बनाएंगे। बर्फ को पानी में बदल दो। ठीक है, मैं मुंबई के बांद्रा में रहता हूँ। तीसरा, राम के बीच में श्याम है। राम के बीच में श्याम है, दैट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसको आप ऐसे समझिए, राम और लक्ष्मण के बीच में श्याम है। तो इसको आप इस तरह से बनाइए। भगवान न करे कि तुम पागल ना हो जाओ, ये हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप पिछला वीडियो जरूर देखें और उसको देख करके उसको बनाएं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहें। हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।